साथियों, आप सभी लोग जुड़ चुके हो यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट हैं यहाँ पर कपिल जी। तो कपिल जी, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। मुझे मैथ से थोड़ा कठिन लगा सर। मैथ से हम अभी यहाँ 2 दिन से एनालिसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पे सुनने में आया मॉर्निंग में भी बच्चों के नंबर कम आए, यानी कल आज मॉर्निंग का तो टफ था, कल का भी शाम का भी टफ था। अच्छा, हम अभी यहाँ से पता कर सकते हैं पेपर कैसा था, आपका स्कोर क्या रहा? सर 120। आपकी लेब में बच्चों का और क्या स्कोर रहा था? सर 130-35 के समथिंग सुनने को मिला मुझे। 130-35 के समथिंग, यानी नंबर थे बच्चों के। जी जी। या तो हम कह सकते हैं कि इनका एकदम सही कहना है, पेपर मॉडरेट था। ठीक है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कपिल जी से कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले। तो पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैथ का कैसा रहा और कौन से टॉपिक से मैथ के प्रश्न देखने को मिले। सर मैं मैथ्स का ज़्यादा एनालिसिस नहीं दे पाऊँगा। हाँ, फिर सर मैं पीएससी का छात्र हूँ, तो मुझे क्या सर मैथ्स में मतलब बिल्कुल भी पता नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कुछ टॉपिक बता सकता हूँ मैं मैथ्स के, जैसे सर लाभ हानि से कुछ क्वेश्चन थे। लाभ हानि से? हाँ। परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन, प्रतिशत और लाभ हानि। बहुत बढ़िया। और DI के 4 से 5 क्वेश्चन थे सर। DI के 4 से 5 प्रश्न थे। जी जी। और उसमें समय दूरी से 2 क्वेश्चन थे। समय दूरी से 2 क्वेश्चन। प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन उससे भी देखने को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें एडवांस में कोई टॉपिक देखने को मिला सर आपको? उसमें मुझे नहीं, बहुपद था सर एक, बहुपद और सरलीकरण से कुछ क्वेश्चन, 2 सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन। जी जी। और हम बात करें रीजनिंग वाला टॉपिक होता है, अच्छा था, बन गया आसानी से? बिल्कुल आसानी से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई रीजनिंग में। हाँ। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में कुछ मिस प्रिंटिंग थी सर वहाँ पे। ये समस्या तो हम पिछले दिनों से देख ही रहे, मिस प्रिंटिंग वाली। मतलब उसमें ऑप्शन सही है या मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या लगाए। क्या लगाए? 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जो 2 क्वेश्चन ऐसे थे। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न था? सर जो सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा था 3 से 4 दिन से, लेकिन वो आज देखने को नहीं मिला। आज नहीं देखने बिल्कुल को मिला। उसमें लाइन में बिठाया उसने, लेकिन जो गोले वाला चल रहा था ना, वो नहीं है। वो लाइन में बिठाया? लाइन में बिठाया सर उसने। और इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग का कोई टॉपिक याद आ रहा हो आप? कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से अल्फाबेट था सर। अल्फाबेट 4 से 5। चलिए, तो आप PSC के स्टूडेंट हैं, आप GS का थोड़ा बता पाएंगे कि GS में कौन कौन से प्रश्न देखने को मिले? सर GS में क्वेश्चन पूछा था उसने कि मध्य प्रदेश में जो घुड़सवारी अकादमी, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? अच्छा। और लता मंगेशकर 2000 जो उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा था कि उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कब दर्ज किया था? 2021 से एक क्वेश्चन था करंट का। और उसके बाद में सर जो एक क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा था सर कि जो माता सीता है, उनका हार कहाँ पर गिरा था? अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा। एक ही सवाल। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कोई? सर पॉलिटी में एक क्वेश्चन था मूल अधिकार से संबंधित। पॉलिटी में मौलिक अधिकार संबंधित था। और हिस्ट्री में? हिस्ट्री में सर एक मगध से था, मगध वंश से एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी का? ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं मिली। भूगोल से कोई? नहीं। करंट अफेयर्स में? और करंट से सर एक क्वेश्चन था। हाँ। और एक क्वेश्चन ये था सर, कुमार शानू का मूल नाम क्या है? अच्छा, जी सर। इस तरह के GS के प्रश्न थे। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा स्टैटिक GK से प्रश्न, कोई विविध वाला पार्ट जो होता है सर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बने कि एकेडमी से बने सर। क्वेश्चन तो कि कब कहाँ स्थापना इसकी, कब स्थापना हुई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मैनेजमेंट वाला पार्ट आपके लिए कैसा रहा PSC स्टूडेंट के लिए? सर मैनेजमेंट तो सर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो हम मतलब प्रीवियस ईयर देखते हैं, हाँ, और क्वेश्चन लगाते हैं, उससे बिल्कुल अलग था सर। अलग था जो मतलब एक माइंड सेट रहता है हमारा एग्जाम हॉल में। हाँ। और किस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, बस वही रहता है। डेली लाइफ से जोड़ के पूछ रहे? बिल्कुल डेली लाइफ से जोड़कर सारे क्वेश्चन मैनेजमेंट के सारे ऐसे थे सर कि हम उस जगह पे होते तो क्या करते? बिल्कुल सर, इस तरह के प्रश्न थे। बिल्कुल सर। मार्केटिंग से थे कुछ, मार्केटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सर, इससे क्वेश्चन थे सर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से? नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई था मैनेजमेंट में? इकोनॉमी को जोड़ के? नहीं, इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एक व्यक्ति का नाम, पर्सनल व्यक्ति का नाम दिया था कि उनको इकोनॉमी में पुरस्कार कब दिया था। अच्छा, इस तरह का प्रश्न। ये करंट से जोड़कर करंट से जोड़ा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे हिंदी तो हमारा मेंस में हम पढ़ते ही हैं, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले? सर हिंदी में 2 उपसर्ग से पूछा। 2 उपसर्ग से थे। उसमें पहला ये पूछा था कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? और हम इंग्लिश में देखते आ रहे थे पैराजम्बल। हाँ। तो वो आज हिंदी में पूछे सर। हिंदी में देखने को मिला? हिंदी में देखने को मिला, कम से कम 3 क्वेश्चन मुझे पैराजम्बल के हिंदी में जमाने को मिले कि क्रम से जमाएंगे। अच्छा, इसमें हिंदी में जो मुहावरे वगैरह से कोई प्रश्न देखने को? नहीं सर, मुहावरे से नहीं था सर। अलंकार से थे 2 से 3 क्वेश्चन। छंद से था। छंद, वाच्य वगैरह से कोई? वाच्य से था सर, एक कर्तवाच्य, क्रमवाच्य जो पढ़ते हैं, उससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। समास? समाज से था
सर मैं कह सकता हूँ कि आयादी संधि से दीर्घ वर्दी संधि से था। रद्दी संधि यानी सद्दी समास दोनों से प्रश्न थे। चलिए, अब कंप्यूटर वाला पार्ट तो हमारा हाँ रहता है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था ऐसा पिछले दिनों सुनने में आया कि जो सुनी नहीं चीज़ें ऐसी कंप्यूटर में देखने को मिली। जी सही सुना सर आपने। हाँ। कि कंप्यूटर में सर डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें भी नहीं थे। हाँ। उसका लैंग्वेज थोड़ी हिंदी में ज़्यादा दे रखी थी कंप्यूटर की। समझ पाना कठिन था हमारे लिए। कठिन थोड़ा लग रहा था मुझे, कठिन है कंप्यूटर। फिर भी जैसे कि कंप्यूटर में टॉपिक हो MS वर्ड, MS ऑफिस। MS वर्ड से था सर, आउटपुट इनपुट से था एक क्वेश्चन, CPU कौन सी उसमें था, हाँ। CPU से संबंधित एक क्वेश्चन था। अच्छा जी सर। और इसके अलावा लैंग्वेज से था एक क्वेश्चन, और लैंग्वेज से संबंधित था। एक क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछा था। और अगर बात करें हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी वगैरह से कोई उसमें CPU से पूछा था बस। CPU से कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा थे या उतनी 10 सर 15 20 15 के समथिंग दिखे मुझे, तो सर इससे 15 ज़्यादा नहीं समथिंग। दिखा। और ऐसा कोई कंप्यूटर में फुल फॉर्म वगैरह ऐसा कोई नहीं, एक भी फुल फॉर्म नहीं आया सर। एक भी फुल फॉर्म नहीं आया। चलिए, बात करें हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। सर केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा। केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा, आप थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे केमिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न थे। सर केमिस्ट्री में सूत्र पूछा था उसने 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सूत्र पूछे थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे कि इसका फॉर्मूला क्या है सर। किसका मैं formula क्या ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ अभी, चलिए कोई लेकिन बात केमिस्ट्री से था हाँ। सर। और एक फिजिक्स से फिजिक्स से नहीं देखने को मिले मुझे। बायो से बायो से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बायो से था। 2 से 3 क्वेश्चन बायो। प्रदूषण वो क्या बोलते हैं, पर्यावरण का वेटेज रहा। पर्यावरण के क्वेश्चन देखने को मिले। जी सर, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर्यावरण का थे सर। चलो, अगर हम बात करें कि जो पेपर था वो लेंथी था या आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आसानी से सोल्व कर सकते हैं जिसके पास मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग है। हाँ, अगर हम PSC कैंडिडेट पुराना पैटर्न होता, वही पंचायती राज, वही GS वाला पार्ट, वही हिंदी, तो आज हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती। सेलेक्ट होते हम आज। सिलेक्ट होते आज अपन PSC वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कपिल जी। आप कब से तैयारी कर रहे हैं। सर मैं 3 महीने हो गए, 90 दिन से मैंने पटवारी की तैयारी की। पटवारी की, और इसके पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले मैं MPPSC की तैयारी कर रहा था। ठीक है, अभी फिर आपका प्री 21 मई को। जी सर, उसकी तैयारी में लगना। उसकी तैयारी में लग जाओ, 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। तो दोस्त, क्या नाम है आपका। मेरा नाम आशीष रघुवंशी है। आशीष रघुवंशी। कहाँ से आशीष आप। मैं बेसिकली तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हाँ। बट रहता यहीं इंदौर में। इंदौर में हाँ, रह रहे हो। बबरपुरा। कब से तैयारी कर रहे हैं आप। मेरी तो बेसिकली PSC की तैयारी है 2018 से था। 2018 से। बहुत बढ़िया। तो आप PSC स्टूडेंट हो। हाँ जी। और हम यहाँ पर अभी तक सोच रहे थे कि पटवारी आएगी, तो पटवारी में सीट हमारी कंफर्म है। ये हम सोच के, क्योंकि PSC का ही सिलेबस था प्रीलिम्स वाला। जो बात करें पंचायती राज, मध्य प्रदेश, हिंदी, कंप्यूटर, ये हम पढ़ के आते हैं। पर यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के आ जाने से थोड़ी सी चीज़ें बदल गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप बता सकते हो मैथ के कौन कौन से टॉपिक थे। मैथ का तो बेसिकली एक CI का था, मतलब आपको टोटल ऑल ओवर अमाउंट दे दिया था, इंटरेस्ट पूछा था। हाँ, हाँ। और एक क्वेश्चन था आपको प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, रेट पूछ लिया था। यानी हम रेट बात का, करें हाँ, मूलधन और इनसे। हाँ, मतलब ब्याज CI ब्याज SI से मूलधन था। CI से। और एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से 2। एवरेज के बल्कि 1-2 क्वेश्चन टफ थे बहुत, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक्स लिख रखा था। चलिए। बाकी बढ़िया था। मैथ्स ही है, आपसे बन जाएगा। बन जाएगा। पढ़ के लेकिन आएंगे तो बन हाँ, जाएगा। एक थोड़ा उन्होंने पोर्शन सबसे अलग कर रखा, उससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ। जो बैंक का पोर्शन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, DI का, DI वो ज़्यादा पूछे थे। मतलब पैराग्राफ बना के दे दिया आपको, कॉलम रो। Column और row। लाइक जैसे 2016, 17, 18 4 ईयर दे दी। हाँ, और हाँ। बोल दिया कि इनका जोड़ के बताओ कौन सा किससे परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, वो एक साथ प्रश्न आते वाला। ठीक है, तो वो वाले थे 3 क्वेश्चन लगभग। चलिए बात करें हम रीजनिंग में। रीजनिंग में बहुत बढ़िया था, अगर आपने पढ़ रखी है तो बन जाएगी। मतलब 3 क्वेश्चन थे आपके कोडिंग से, कोडिंग से। ABCD करके ऐसे। हाँ, और आपके फिर वो रीअरेंजमेंट से भी लगभग 3 क्वेश्चन थे। Rearrangement कि हाँ, से, जैसे एक था, जैसे कोई बंदा 15वें नंबर से दाएं से 15वें नंबर पे है, हाँ। वो बाएं से 16वें नंबर पे है, इस तो ऑल तरह ओवर के टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन से 2 से 3 थे। 2 से 3 क्वेश्चन हाँ, अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब बन जाएंगे अगर आपने बन पढ़ रखी, नॉर्मली बन गए थे। कंप्यूटर में हम बात करें। कंप्यूटर में आपका HTML का टॉपिक बताइए। हाँ, HTML का फॉर्मूला पूछ लिया था कि HTML का फुल फॉर्म। हाँ, L है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये आ गया था। जनरेशन से प्रश्न देखने को एक मिले। बहुत क्वेश्चन था जनरेशन का। हाँ। और बाकी आपके MS Excel से थे। MS Excel से थे। MS Excel से थे। और फिर इस टाइप से कुछ लाइनें थी, जैसे कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हो तो वो क्या कहलाता है, 4-5 क्वेश्चन। लेन वगैरह से बात। लेन वगैरह, नेटवर्किंग वाला पार्ट देखने को मिला। हाँ, नेटवर्किंग, MS Excel, ये ऑप्शन थे उसमें। और इनपुट आउटपुट वगैरह से हाँ, कोई इनपुट में था आपका CPU का था। CPU इनपुट कौन सा डिवाइस। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोई प्रश्न। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से तो नहीं था, पर प्रोग्राम से था। अगर हम बात करें जो कंप्यूटर में पार्ट होता मेमोरी वाला, हाँ, उससे कोई प्रश्न देखने को नहीं, मिला। CPU और ये प्रोग्राम से देखने को मिले थे। और एक क्वेश्चन जनरेशन से देखने को मिला था। कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रश्न कि एडवांस जो आप सुपर कंप्यूटर होता है, इस तरह का कोई प्रश्न।
लेयर से कनेक्टेड करके कुछ था, नेटवर्क से, वही थोड़ा हाई OSI वगैरह से वही इस तरह का। चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करें हिंदी वाले टॉपिक में। हिंदी अच्छी थी, अगर आपने पढ़ रखी नॉर्मली कुछ मतलब टफ नहीं थी, 50-50% थी, टफ भी थी और आसान भी थी। आप टफ नहीं कह सकते, अगर आप पढ़ रखी है तो बन जाएगी। एक जैसे आध मतलब topic एक बताओ। हाँ, जैसे एक दिया था कि आप 5 शब्द दे दिए, आप इनको जमाइए। मैं आपको 5 वर्ड बता देता हूँ। पहला था एम्बुलेंस, हाँ दुर्घटना, हाँ। फिर था आपका उपचार, हाँ। फिर था आपका एम्बुलेंस। तो इनको जमाना है, जाहिर सी बात है आपकी दुर्घटना होगी, फिर ये आप हम एम्बुलेंस को बुलाओगे, सही बात है। फिर आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, अस्पताल वर्ड चुनना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपका उपचार होगा। ये 6 देखिएगा वर्ड थे। इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं इस यहाँ तरह पर। से 6 ऑप्शन थे। चलिए बहुत बढ़िया। और हिंदी में और संधि हिंदी समास में से एमो तत्सम से आए थे। संधि से सिर्फ एक क्वेश्चन था, वृद्धि संधि का। हाँ, हाँ। कि वृद्धि संधि का उदाहरण। तो साथियों अंडरस्टैंडिंग वाला ये पेपर था। और हम बात करें यहाँ पर हिंदी में और कोई टॉपिक आपको जैसे हिंदी में पता हो? जैसे एक और था, मैं आपको क्वेश्चन बता हाँ। देता हूँ। पहले मैंने आपको वर्ड बताए थे कि अस्पताल ये हो हाँ, गया, हाँ, और एक इस टाइप से एक और इस टाइप से क्वेश्चन में था। उसमें क्या है, लाइन दे रखी नहीं, लाइन दे मतलब रीअरेंज जमाना है। रीअरेंज जमाना। जैसे मैं बता देता हूँ, इस तरीके से था हाँ। कि हिंदी हमारी भाषा है, हाँ परंतु एक लाइन में हो गया। फिर हाँ। दूसरा था कि परंतु कई सारी भाषाएं मिश्रित हो चुकी है, हाँ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं विभिन्न भाषाएं फैल चुकी। तो इस तरह से एक पैराग्राफ था 4 लाइन का। 4 तो लाइन। नीचे कोड में ऑप्शन में दे रखा था 5 2 3 1 ऐसे करके आपको चुनना था। और उपसर्ग से 2 क्वेश्चन मिले थे। उपसर्ग से 2 प्रश्न। हाँ, अधिक करके जो अपना हाँ। उपसर्ग ये था, उसमें लिखा था कौन सा है कौन सा नहीं है, ये मिल रहा था। और अगर हम बात करें कि इसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं स्पेलिंग था। आई हो, कुछ अर्थ ऐसा निकालने था, मैं वाली? आपको एक बता देता हूँ। ऊपर क्वेश्चन दे रखा था अंत हाँ। और अनंत, हाँ इनका अर्थ बताइए। तो एक नीचे 4-5 और 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो एक अंत का मतलब था समाप्त होना, और एक अंत का मतलब था नीच, मतलब हाँ, हाँ, खराब इंसान। ये समझ रहे हो आप इस बात को मेरे साथियों? इस एनालिसिस को आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे हमें एक एक बातें पता चल रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो इंग्लिश वाला टॉपिक था, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स पे ज़्यादा फोकस था। 2 आर्टिकल मार्टिकल कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना आर्टिकल देखने को मिले आपको, ना जो कुछ। जनरली हम मैं आपको पढ़ते हैं। बता देता हूँ क्या क्या देखे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं आया था। सबसे ज़्यादा आया था ईडियम एंड फ्रेजेस। इडम्स एंड फ्रेजेस। बहुत अच्छे थे। मतलब आप एक अगर आपने पढ़ रखे तो आप एक शब्द देख के ही, वॉज वेयर देख के ही पहचान कर सकते हो। Was where देख के पहचान कर हाँ, सकते वो हैं, थे idiom इडियम्स phrases। फ्रेजेस। हाँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा थे आपके जो एक्टिव वॉइस एंड पॉजिटिव वॉइस, वही ये दोनों Active सबसे and ज़्यादा passive थे। voice, हाँ। इडम एंड फ्रेजेस। ये दोनों ही इस से बात को पूरा ध्यान इंग्लिश सुनिएगा। बना था। इन दोनों से ही पूरा इंग्लिश पूरा बना था। इंग्लिश बना था, खेल इनका ही था, मतलब पैरम मोस्टली। और कोई एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन या कुछ? हाँ, मतलब ईडियम फ्रेजेस पे ही थे। वो भी इडम हाँ, मतलब कुछ एक ईडियम फ्रेज पे भी एरर आया था। हाँ। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ईडियम फ्रेजेस सबसे ज़्यादा आया था। हाँ। एक्टिव पैसिव वॉइस आया था। हाँ। 2 ब्लैंक्स आए थे, जिसमें मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ। ब्लैंक्स में आपको बता देता हूँ ऑप्शन में जो थे, हाँ, हाँ, हाँ। हार्डली, हाँ। गुडली, हाँ। गुड हाँ। और बेटर। इस तरह के हाँ, इस तरह का था। तो पर एक आपका प्रपोजिशन कंजक्शन थे सर। Preposition और आपने शायद conjunction। पढ़ा आपने, ध्यान, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा, नॉट ओनली बट आल्सो। हाँ, तो वो तो देख के ही समझ गया, नॉट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो आएगा। बट आल्सो आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, मैनेजमेंट, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट तो आप जानते ही हैं, मतलब काफ़ी मतलब नया सब्जेक्ट था, तो लोगों के लिए हर क्वेश्चन नया था। बाकी ये मतलब हर क्वेश्चन नया ही था, तो लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ गया था। बाकी जैसे एक मैं बता देता हूँ, उसके कोई एक राइटर थे, हाँ। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा था कि इनके अकॉर्डिंग हाँ। मैनेजमेंट के कितने प्रकार हैं। मैनेजमेंट कितने हाँ, प्रकार ऑप्शन में थे 3 4 5 6 कोई भी। चलिए, और यह क्या मैनेजमेंट वाला पार्ट था उसमें? Management- नियोजन वाला या विपणन वाले, हाँ। संगठन वाला? एक विपणन का था बस। विपणन यानी मार्केटिंग से? हाँ, मार्केटिंग से थे। और काला बाजारी से 2 क्वेश्चन थे। है। काला बाजारी क्या है, मतलब ऐसे करके एक काला बाजारी। प्लानिंग वगैरह से? प्लानिंग से नहीं देखा मैंने। प्लानिंग वगैरह हाँ, से मतलब नहीं ऐसा से? याद ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से? एक हेल्थ से रिलेटेड था, WTO या WHO करके ऐसा उससे था। WHO हेल्थ से होगा फिर वो। बाकी उन लोगों ने क्या करा, मैनेजमेंट और जो इकोनॉमिक्स है उसको ऐड कर दिया है। ऐड कर दिया, मैं वही मतलब, जानने का हाँ, प्रयास कर रहा था। मतलब उन्होंने क्या करा, मैं आपको बता दूं, हाँ। इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा पूछा कि वही, अर्थव्यवस्था से। वो इकोनॉमिक्स को जोड़ के ही पढ़, हाँ, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हाँ, होती है तो आप कह सकते हो इकोनॉमिक चलो या मैनेजमेंट बात। जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, हाँ। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मौद्रिक नीति हो गई हमारी, इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिले। यानी इकोनॉमी से जोड़कर अब बात करें हम यहाँ पर, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा टफ दिखी मुझे थोड़ी आज, मतलब इकोनॉमी थी। हाँ। और बाकी 1-2 मतलब प्रथम पीढ़ी द्वितीय ऐसे कुछ करके ही पूछ लिया था। ठीक है, बराबर बाकी समझ सकते इकोनॉमी हैं। थोड़ा टफ था। चलिए हम अब साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, 4 में कहाँ देखने को मिला? साइंस में से पर्यावरण और सबसे ज़्यादा फिजिक्स, बायो थी, फिजिक्स वही कह सकते हैं, हाँ। और कुछ नहीं था। पर्यावरण, बायो थी। पर्यावरण का एक आध क्वेश्चन कोई याद हो, प्रदूषण से या कुछ
किसी संगठन से संबंधित या इंडेक्स से कोई सूचकांक? पर्यावरण से प्लास्टिक का था आपका हाँ। कि एक प्लास्टिक है कोई सी मतलब अच्छा करके प्लास्टिक है, हाँ। थेरोमेटेरिक ऐसा करके कोई प्लास्टिक है, हाँ। थेरोसेमेस्टिक या थेरोमेटेरिक करके कोई प्लास्टिक है। इससे क्या बनाया जाता है? अच्छा, तो ऑप्शन में थे आपके ठीक है, बोल सकते हैं। हैंडबैग, हाँ। हैंडबैग था ऑप्शन में, और जूता था। यानी ये भूल गया था, पेपर, हाँ, ये कौन सी प्लास्टिक से बना? ये जो दैनिक जीवन से हाँ। संबंधित ही पेपर आया, हाँ। कह सकते हैं हम। हैंडबैग, जूता, हाँ। 2 और ऑप्शन थे। ये पुलिया किस प्लास्टिक से बनते किस हैं? प्लास्टिक? प्लास्टिक का नाम दिया हो तो क्वेश्चन में। और कोई वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसा कोई? अजैविक से पूछा था। अजैविक से पूछा। से, हाँ। ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में? और एक पूछा था, एक जो जल होता है हमारा, हाँ। उसमें, हाँ सॉरी याद आ गया, हाँ। कौन सा जनित रोग है, जल से कौन सा जनित रोग नहीं होता है? जल से जनित रोग नहीं होता है। तो हैजा तो जल से ही होता है। और एक दो थे जो आसान समझ में आ गए, समझ में आके बना सकते थे। सिर्फ एक दिख रहा था, तीसरे नंबर पे एड्स। तो हाँ। एड्स तो जल से होता नहीं है, तो हम सीधा सा बना सकते हैं। हाँ, यहाँ बन गया था, मतलब आपने पढ़ रखा, बन जाएगा जल से, जाहिर सी बात है एड्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने स्कोर की ओर। क्या रहा आपका स्कोर? मेरा 132 रहा। 132। आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर आपका ही था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आसपास के बच्चों में आप कोई? हाँ, मैंने देखा सबका, मतलब सुना देख होगा रहा था, आपने, हाँ। मतलब पास में थी, सभी लैब पीछे बैठा था, सबके हाँ। देखते आ रहा था, मतलब 90 100 भी नहीं का, 95 से सब नीचे रहे, मतलब टफ था। टफ था पेपर, हम कह सकते हैं। 95 के नीचे सुनने को मिला हमको। हाँ, मतलब मेरा थोड़ा क्या ऐसा मैथ रीजनिंग पढ़ रखा और पीएससी का पहले से पढ़ रखा, थोड़ा वो बन गया। वो थोड़ा हाँ, बन गया। बाकी बच्चों का मतलब टफ था, कठिन टफ था। टाइम कंज्यूमिंग था या नॉर्मल? नहीं, अच्छा था, टाइम का 3 घंटे मोस्टली सफिशिएंट हो जाता, सफिशिएंट हो जाते 3 घंटे। बन गया था। बन गया थोड़ा था। क्या है, आप मतलब इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत टफ। हाँ, मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स जोड़ के पूछा गया। और ठीक थोड़ा है। ये मैथ्स में मैंने आपको जो बताया, मोस्टली डीआई कर लीजिए बच्चे तो अच्छा रहेगा। हाँ। डाटा इंटरप्रिटेशन बैंक का जो क्वेश्चन होता बैंक की है, जो उससे question- थोड़ा उससे रिलेटेड हाँ, प्रश्न टफ पड़ गया है। था। आप बता सकते हो कि ये व्यापम से थोड़ा सा हाई लेवल था, एसएससी वाले बच्चे हैं, इस तरह के कुछ ऐसा अभी चल रहा है मार्केट में, सुनने को आ रहा है हाँ, कि जो लेवल है व्यापम वाले बच्चे नहीं, थोड़ा अच्छे जो एसएससी वाले बच्चे उनके लिए आसान हो रहा है, या ऐसा कोई बात सही है क्या? ये बात कह अपन सकते हैं? आप भी जानते हैं, कोई हाँ। एक सब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, सबका हाँ। सब्जेक्ट अलग अलग है। अगर आप मैथ का मुझसे पूछे तो मैथ्स का पूरा बैंक और एसएससी लेवल का, बैंक और एसएससी हाँ, लेवल का। ऐसे अगर आप मुझसे हिंदी का पूछे तो मैं कहूँगा व्यापम से ऊपर की लेवल का था ही नहीं, हिंदी था ही लेवल का था व्यापम का। और अगर रीजनिंग की बात करें तो हाँ। रीजनिंग भी पूरी आपकी व्यापम की थी, जो एसआई लेवल की SI अच्छी लेवल थी, का। बन जाएगी आपकी। सिर्फ 3-4 मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग में हाँ। कोडिंग डिकोडिंग हाँ। और जो बैठक वाला रीअरेंजमेंट, Rearrangement, हाँ। और आपका ABCD वाला भी, ABCD वाला। वो भी था। हाँ। ये 3-4 टॉपिक से ज़्यादा कुछ आए नहीं था रीजनिंग। और वो आपके डायग्राम मोस्टली पूछे तो 2 से 3 था डायग्राम, चलिए, वो तो ठीक देख है। के बन रहा था, बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। आप सभी बच्चों को एक बार ऑल द बेस्ट दो। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, आप मैथ्स पे थोड़ा DI पे फोकस कर लीजिए, बन जाएगा। और रीजनिंग में कहूँगा आपने जितनी पढ़ रखी है मोस्टली आपसे हाँ। बन जाएगी। और हिंदी पे इतना कुछ आप तो पढ़ ही रहे हो, बन ही जाएगा। हाँ, ठीक थोड़ा है। बस मेनली वही है आपका मैनेजमेंट का, ठीक तो है। वो तो ऐसा है कि उसमें सभी डूबेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस प्रकार हमने यहाँ पर एनालिसिस समझा, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली होगी। और इस वीडियो को दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के एनालिसिस और आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत। कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पे बेस Understanding, पेपर हाँ, था ये, हाँ, कि हमारी जो समझ है, हाँ। जो पढ़ के आए हैं, वो समझ के आधार पे हम किसे सॉल्व हाँ। करते हैं। तो ऐसे भी तो और और हिंदी में